गरीबी और दरिद्रता से भगवान भी नफ़रत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गरीब आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं होती। आज आप समाज में देख रहे हो, जिसके पास बड़ी-बड़ी कार होती है, बड़े-बड़े बंगले होते हैं, पैसा होता है तो उसका समाज में सम्मान होता है। जहाँ भी जाएगा सम्मान होता है। गरीब आदमी का सम्मान नहीं होता है। समाज को पता है कि इसके पास कितनी दौलत है, क्या है। अगर आपके पास दौलत है, ज़मीन जायदाद है, संपत्ति है, तो समाज में आपका सम्मान होगा। एक कथा आती है कृष्ण और सुदामा की। जब उज्जैन में कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन आए थे, तो वहाँ पे आश्रम में वो रहते थे। आश्रम में रहते थे तो एक दिन उनकी माताजी ने जो था लकड़ी लाने के लिए उनको कहा कि भाई आश्रम में लकड़ी खत्म हो गई है, तो आप लकड़ी ला लीजिए। तो सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में चले जाते हैं और माताजी उनको चने देती है वो पोटली में। वो चने की कहानी अलग है। वो चने की कहानी ऐसी है कि एक बुड्ढी भिक्षा माँगती थी और भिक्षा माँग के अपना गुज़ारा चलाती थी। तो वो भिक्षा माँगकर उसने चने इकट्ठे किए और एक पोटली में उसने अपने घर पे रख दिए। अब एक दिन रात में एक चोर आया और वो चने की पोटली उसके झोपड़ी से चुरा ले गया। तो चोर किसी सैनिक की नज़र में आ गया तो वो डर के मारे वो पोटली गिर गई और वो भाग गया। अब वही पोटली वही गुरु माँ को मिली, तो गुरु माँ ने आश्रम में ला लिया और वही पोटली जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने गए थे तो वही पोटली उसने कृष्ण और सुदामा को दे दी कि जब भूख लगे तो ये चना खा लेना। अब कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब समझ गए कि ये चना श्रापित है। जब वो बुड्ढी ने देखा कि मेरे चने चोरी हो गए तो उसने श्राप दे दी थी कि जो भी ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया कि ये चना अगर मैंने खा लिया तो मैं दरिद्र हो जाऊँगा और फिर दरिद्र हो जाऊँगा तो मेरे को समाज में कोई पूछेगा नहीं, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो सुदामा को छोड़कर कहीं जंगल से दूर चले गए और फिर बरसात होने लगी, पानी गिरने लगा तो सुदामा ने कृष्ण को ढूंढा तो कृष्ण मिले नहीं, क्योंकि कृष्ण बहुत चतुर थे कि अगर वो चना खा लेते तो वो भिखारी बन जाते, फिर समाज में उनका सम्मान नहीं होता। तो दरिद्रता से भगवान भी डरते हैं क्योंकि ये बहुत बेकार चीज है। और ये कृष्ण बैठा है बहुत 420 है, दरिद्रता को देखकर भग गया और सुदामा को फंसा दिया। कृष्ण चाहता तो सुदामा को बता देता कि वो चने मत खाए, जबरदस्ती भक्त को पधाया इतने दिन और वो सुदामा ने वो चने खा लिए भैया, तो वो दरिद्र हो गया। कितनी मुसीबतें झेला, खाने को दाना नहीं, भिक्षा मांगने जाता तो कोई भिक्षा नहीं देता, बाल बच्चे भूखे मरते। खैर कृष्ण भगवान ने बाद में दे दिया, लेकिन क्या दिया, कोई मतलब की बात नहीं। तो भैया ये भगवान भी क्या है, बहुत चतुरे होते हैं। सारी ऐश्वर्य भोग यही भोगना को सोचते हैं। कोई भी भगवान राजा महाराजा के यहाँ ही पैदा होता, कोई भिखारी के यहाँ पैदा होता नहीं, क्योंकि दरिद्रता और गरीबी कोई पसंद नहीं करता। अगर दरिद्रता और गरीबी इतनी अच्छी रहती तो भगवान भी गरीब के यहाँ पैदा होते। तो ये गरीबी और दरिद्रता जो है इसको कोई पसंद नहीं करता। इसलिए भाई गरीब के यहाँ पैदा जरूर हो, झोपड़ी में पैदा जरूर हो, लेकिन महलों में मरो और अमीर बन के मरो। तो ईश्वर अगर कुछ देता है, समय पे अपन को कुछ मिलता है तो उसको संभाल के रखो। समाज में सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे चिपके रहेंगे, जब उनका काम निकल जाएगा तो फिर आपसे दूरी बना लेंगे। अगर आपको कुछ मिला है,
जमीन मिली है, जायदाद मिला है, रुपया मिला है, कहीं से भी मिला है, उसको संभाल के रखो, वही आपको काम देगी, यही ईश्वर का आशीर्वाद है। अब आप ज्यादा परम ज्ञान झाड़ोगे, अरे यार वो तो दूसरे का है, दे दो उसी को, क्यों दे दे भाई, तुम्हारे नसीब का है जब भी तो मिला है, हैं? इसलिए जो भी मिला उसको संभाल के रखो, और इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। जय माता की, जय भवानी, जय कालका। और मेरी कहानी कैसी लगी? तो भैया दुख और दरिद्रता भगवान भी नहीं मान, इनसे नफरत करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करो, कर्मों से ही अच्छी वो मिलती है आपको, अमीरी और गरीबी सब कर्मों का हिसाब है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। बस जय माता की, खुश रहिए, जय भवानी, जय कालका। जय भवानी, जय कालका, खुश रहिए।